अक्सर आपने हमेशा क्रिश्चियंस और हिंदूज को ये एतराज करते हुए सुना होगा कि इस्लाम में मुसलमानों को जन्नत के अंदर 72 हूरें मिलेंगी। जब आपके गॉड 16,000 बीवियां किसी दूसरे असुरा की छीन कर रख सकते हैं तो आपको 72 भी बर्दाश्त नहीं। वैसे इस पर मैंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया हुआ है कि आखिर हूर्स है क्या, पर इस वीडियो में हम बाकी रिलीजन की हूरों का पर्दाफाश करने वाले हैं। इनको ऐसे टॉपिक बड़े पसंद है जिसमें औरतों पर बात करी जाए, जिसमें सेक्स हो, हलाला हो, इनको बड़ा पसंद है। तो चलो हम भी बात कर लेते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन यहाँ कहते हैं कि हमारे अंदर कोई हूर्स मतलब वर्जिन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर क्या ये सच में ऐसा है? अगर आप बुक ऑफ मैथ्यू पढ़ेंगे तो इसके अंदर वर्जिन्स की बात करी गई है। जैसा कि मैं पढ़ता हूँ, उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों के मुताबिकत रहेगी जो अपने चिराग लेकर दूल्हे को मिलने के लिए निकले। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ कुंवारियों ने अपने पास चिरागों के लिए फालतू तेल न रखा, लेकिन समझदार कुंवारियों ने कुप्पी में तेल डालकर अपने साथ ले लिया। दूल्हे को आने में बड़ी देर लगी, इसीलिए वो सब ऊँग ऊँग कर सो गई। आधी रात को शोर मच गया, देखो दूल्हा पहुंच रहा है, उसे मिलने के लिए निकलो। इस पर तमाम कुंवारियां जाग उठी और अपने चिरागों को दुरुस्त करने लगी। ना समझ कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, हमारे चिराग बुझने वाले हैं। दूसरी कुंवारियों ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा ना हो कि ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी तेल काफी ना हो। दुकान पर जाकर अपने लिए खरीद लो। चुनाचे ना समझ कुंवारियां चली गई, लेकिन इस दौरान दूल्हा पहुंच गया। जो कुंवारियां तैयार थी वो उसके साथ शादी हाल में दाखिल हो गई। फिर दरवाजे को बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद बाकी कुंवारियां आई और चिल्लाने लगी, जनाब हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। लेकिन उसने जवाब दिया, यकीन जानो मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए चौकस रहो क्योंकि तुम इब्ने आदम यानी जीसस क्राइस्ट के आने का दिन या वक्त नहीं जानते। तो जैसा कि हम सब समझ रहे हैं कि बाइबल के मुताबिक जीसस पीस बी अपॉन हिम ने पहेलियों के जरिए उनको वार्न किया है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तैयार रहना। उन कुंवारियों की तरह ना हो जाना जिन्होंने सुस्ती की और दूल्हे का साथ ना मिला। अब यहाँ हम ये मान सकते हैं कि इसको मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, पर बाइबल के कुछ और भी वर्सेस है जहाँ जीसस क्राइस्ट को दूल्हे की तौर पर बताया गया है और जीसस की दुल्हनियों की बात करी गई है। अब जाहिर सी बात, आप में से कुछ कहेंगे कि वहाँ दूल्हे से मुराद जो है जीसस क्राइस्ट है और दुल्हन से मुराद चर्च है, बट ये बात कोई सेंस नहीं बनाती मेटाफोरिकल होने के बाद भी कि इनके मुताबिक गॉड और सर्वेंट का रिलेशन दूल्हे और दुल्हन जैसा है कि गॉड हस्बैंड है और सारे क्रिश्चियन है वो खुदा की बीवियां हैं। क्योंकि जो ब्राइड के लिए लव इस्तेमाल हुआ है रोमन और ग्रीक में वो अलग अलग मीनिंग्स है। कहीं पर सन्स वाइफ है तो कहीं पर वाइफ और वुमेन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये अजीब है। अब हो सकता है क्रिश्चियंस के लिए ये सेंस बनाती हो, इसीलिए तो दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि जो कैथलिक्स और एंजेलिक जो नन होती हैं उनको क्राइस्ट की दुल्हन कहा जाता है, क्योंकि वो कसम खाती हैं कि वो अपनी जिंदगी जीसस के नाम काट रही हैं और उन्हीं के मुताबिक उसको जिएंगी। फिर वो ना शादी करती हैं ना बच्चे, सिर्फ जीसस के नाम से अपनी पूरी लाइफ बिता देती, इसीलिए इनको जीसस की दुल्हने कहा जाता है। अब जो इनके यहाँ रस्म होती है जिसको कॉन्सेक्रेशन ऑफ वर्जिन्स कहा जाता है, इसमें बकायदा रस्मों रिवाज के साथ जो वर्जिन्स होती हैं वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज सवर कराती हैं। एक वेडिंग सेरेमनी की तरह कस्में वादे होते हैं और वो पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट के नाम करती है। एंड इस वेडिंग के अंदर बकायदा पेपर्स भी होते हैं और रिंग्स भी मौजूद होती है जिसको वो पहनती हैं और फिर वो पूरी जिंदगी वर्जिन ही रहती हैं, जीसस क्राइस्ट को इमिटेट करती हैं। आप इनसे पूछो क्या जीसस के अंदर लस्ट था तो क्रिश्चियन कहेंगे नहीं, वो तो परफेक्ट ह्यूमन थे। अगर वो परफेक्ट थे तो आप उनको कैसे इमिटेट कर सकते हो? और कुछ लोग इस वेडिंग को, इस रिलेशन को साबित करने के लिए बाइबल के अंदर जो पॉल कहता है कि जिस तरह तुम खुदा की इताअत करती हो उसी तरह अपने पतियों की इताअत किया करो। अब मैं इनसे सवाल करूं, ये कैसा धर्म है? क्या ओल्ड टेस्टामेंट के किसी शख्स ने ऐसा किया? बड़े बड़े नबी आए, कभी उन्होंने ऐसी रस्में रिवाजें करी? यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट ने भी कभी ऐसा ना तो हुक्म दिया और ना ही किया, क्योंकि गॉड ने हमें ऐसा क्रिएट किया, हमें जोड़े में क्रिएट किया है, एडम और ईव को। और आप लड़कियों को कुंवारा रखते हो किसके लिए? अपने गॉड के लिए। आपके गॉड को वर्जिन्स की जरूरत है, वो भी मेल फीमेल दोनों। अब ये कहेंगे ये तो बस मेटाफोरिकल है, ये सरमनी, ये कस्में, ये वादे, ये बस मेटाफोरिकल है, ये रिलेशन को जाहिर करते हैं। मेटाफोरिकल है
आपका कुछ मेटाफोरिकल है? आप तो फादर और सन को भी मेटाफोरिकल नहीं मानते। फिर ये कहेंगे ये बाइबल में थोड़ी ना है, ये तो चर्चेस ने क्रिएट किया है। चर्चेस ने तो ट्रिनिटी को भी क्रिएट किया है, जीसस को गॉड भी चर्चेस ने ही बनाया है, तब तो वो सही है। मगर यहाँ गलत। शायद इन्हीं रस्मों रिवाजों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चेस के अंदर कांड होते हैं। अगर आप इसकी रिपोर्ट निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे। अब जो चीज नेचुरल है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। खुदा ने इंसान को किसी वजह से जोड़े में पैदा किया, तो आप खुदा के उस नियम को ठुकराओगे तो आगे चल के ये कांड तो होंगे ही। वैसे एक चीज पर मैं और बात करने वाला था, ये कहते हैं कि हम जन्नत में हम बिस्तरी नहीं करेंगे, बहुत गंदा लगता है इनको। अच्छा प्रूफ पूछो तो कुछ है ही नहीं इनके पास। खाने का तो जिक्र मिलता है ना बाइबल में कि जन्नत में भूख लगेगी, पर इस बारे में तो कोई वर्स ही नहीं है। हाँ एक वर्स ये देते हैं जिसमें जिक्र है कि जन्नत में शादी नहीं होगी, तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे। जब आगे चल के फरिश्तों जैसा ही होना है तो दुनिया में क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? आपके मुताबिक तो फरिश्ते खाना भी खाते हैं, राइट? और उन्होंने इंसानों के साथ हमबिस्तरी भी करी हुई है, तो उस वर्ष से शादी का तो मान सकते हैं कि चलो दुनिया के लिए था, मगर हमबिस्तरी का कोई सबूत नहीं है आपके पास। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बहस चलती है अभी भी। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि जन्नत में हमबिस्तरी है, बहुत सारे लोग नहीं मानते। खैर इस पर कभी और तफसील से बात करेंगे। मैं क्रिश्चियन को ब्लेम नहीं करता, बिकॉज दे आर कंफ्यूज पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर फॉलोइंग। अब आते हैं दुनिया के सबसे पीसफुल रिलीजन के ऊपर, हिंदुइज्म। दुनिया का सबसे अमन पसंद रिलीजन, जहाँ कास्ट को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती, जहाँ महाभारत और रामायण जैसी जंगें ही कभी नहीं हुई। इतने अमन पसंद हैं कि इनके यहाँ तो तलाक का भी कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा इसको अमन पसंद कहते हैं? कम ऑन, मजाक कर रहा हूँ। इनके यहाँ तो औरतों के चक्कर में कितनी मारकाट हो जाती है। इनके गॉड्स जिसको ये मानते हैं कि विष्णु शिवा ब्रह्मा ये एक हैं, कभी कभी तो ये भी आपस में भिड़ जाते हैं। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है हूरों का। अब हिंदुइज्म के अंदर वर्जिन्स नहीं है, बल्कि वर्जिन से भी बालातर एक डिवाइन मखलूक है जिसको अप्सरास कहा जाता है। इस्लाम के अंदर जो हूरों का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो पाक दामन औरतें होंगी जिसको हूर कहा जाता है, ये बीवियां होंगी, आपकी शादी होगी। पर हिंदुइज्म के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे ये अप्सरा वैश्या हो, एंड इनको इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है हाफ न्यूडिटी के साथ कि आप पूछो मत। फिर यही लोग पर्दे की बात करते हैं, फिर हिजाब पर भी सवाल उठाते हैं। पहले पर्दे की बात करेंगे कि देखो उसने कैसा कपड़े पहने हैं, फिर उसके बाद ये हिजाब पर भी सवाल उठाएंगे। अब दो तरह की अप्सराएं बताई गई हैं, एक जो स्वर्ग में रहती हैं, दूसरी जो अर्थ पर रहती है। अगर आपको पता होगा कोई स्क्रिप्चर अगर सबसे ज्यादा अश्लील है हिंदुइज्म में, वो है उपनिषद, वेदों का एक्सटेंशन। अगर आप कौशिकी उपनिषद का अध्याय 1 का श्लोक 3 है, जो अगर आप उसको पढ़ोगे उसमें जो उपदेश मौजूद है उसमें ब्रह्म लोका का जिक्र है, जो हिंदुइज्म के अंदर जन्नती रियल्म है। यहाँ ब्रह्म ज्ञानी की बात हो रही है जो जमीन पर आदिवासियों की तरह रहता है, पर स्वर्ग में जब ये जाएगा तो उसको ये मिलेगा कि ब्रह्मलोक में आर नाम का सरोवर है, विजरा नाम की नदी है, इलिया नाम का दरख्त है, सल्जिया नाम का नगर है, अपराजित नाम का प्रसाद और इंद्र व प्रजापति नाम के द्वारपाल हैं। वहाँ ब्रह्मा की विभु नामक सुसज्जित कमरा है, उसमें विचर नामक उसकी गद्दी है, बेहतरीन तेज वाला उसका पलंग है, मानसी नामक उसकी प्रिय है। यहाँ प्रिया का मतलब बीवी नहीं होता, यहाँ गौर करें। जसूसी नामक प्रतिबिंब है, यानी शीशा है। बूढ़ी ना होने वाली अप्सराएं हैं, ब्रह्म ज्ञान की नदियां बह रही हैं। फिर आगे लिखा है कि 500 अप्सराएं उससे मिलने के लिए सामने आती है। उनमें से 100 के हाथों में फल होते हैं, 100 के हाथों में अंजन यानी कि इत्र और जो है महकने वाली चीजें, 100 के हाथों में मालाएं, 100 के हाथों में वस्त्र और 100 के हाथों में केसर चंदन आदि होते हैं। वो उसे अलंकित करती हैं और इस तरह सजाया हुआ वो ब्रह्मा के पास जाता है और फिर वो ब्रह्मा के प्लम पर चढ़ जाता है, जहाँ ब्रह्मा उससे कहते हैं कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। फिर आगे बात बढ़ती है, ब्रह्मा पूछते हैं कि कर्म किससे होता है, वो कहेगा हाथों से। फिर ब्रह्मा पूछते हैं कि सुख दुख किससे महसूस होता है, वो कहेगा शरीर से। फिर ब्रह्मा पूछते हैं आनंद खुशी रति और संतान यानी प्रजा किससे प्राप्त होती है, वो जवाब में कहता है लिंग से। अच्छा यही लोग जब दुनिया में होते हैं तो ब्रह्मचारी का ढोंग रचते हैं कि भाई इनका संभोग वंभोग से कुछ भी लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी ये शादी नहीं करते।
पर स्क्रिप्चर के अंदर तो इनका अलग ही सीन चल रहा है। हर जगह लिंक दिखाना बताना जरूरी है इनको। इससे किताब लिखने वालों की हैसियत भी पता चलती कि कैसे लोगों ने लिखा है इसको। इस तरह की चीज मैं आपको महाभारत से भी और कई और स्क्रिप्चर से भी दिखा सकता हूँ, बट ये थोड़ी एडमिट करने वाले हैं। अब अगर कोई शख्स सिर्फ औरतों के लिए ही काम कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, या जो है अपनी जिंदगी जो है खुदा के नाम कर रहा है औरतों के लिए ही, तो सबसे बेहतरीन तो हिंदुइज्म है। अगर आपको जन्नत में औरतें ही चाहिए तो आप हिंदुइज्म अपना लो। खैर, अब कौन बचा है? एथियस्ट। तो देखो, जिनके पास खुद मोरालिटी नाम की चीज नहीं है वो क्या सही गलत बताएंगे। कोई एथियस्ट के लिए हम जिन्स अच्छे हैं, कोई एथियस्ट के लिए बुरे हैं। ये खुद एक जगह जमा नहीं है, ये क्या बुराई अच्छाई की बात करेंगे। इनकी फीलिंग्स ही इनको सही गलत बताती है। इनको जैसा फील होता है, अगर अच्छा नहीं फील होगा गलत है, अगर अच्छा फील हो रहा है तो सही है। तो ऐसे लोगों पर क्या तवज्जो देना, ऐसे लोग जानवर बराबर होते हैं। तो यही थी वीडियो। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में? आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे और बेहतरीन वीडियो सजेस्ट करें कि मैं किस पर बनाऊं अगली वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।